नमस्कार साथियों, आप सभी का ग्रांड गुरुजी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके रचनाकार से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी है जो पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है और आप लोगों के लिए ये सभी प्रश्न काफ़ी लाभदायक है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए साथियों, हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न है, शिव शंभू के चीठे के रचनाकार कौन है? शिव शंभू के चीठे के रचनाकार कौन है? इसके लिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन को आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, बाल मुकुंद गुप्त। सही उत्तर होगा डी, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, जहाज का पंछी के रचनाकार कौन है? जहाज का पंछी के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी, इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी जहाज का पंछी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा डी, फणीश्वर नाथ रेणु। सही उत्तर होगा डी, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, तमस के रचनाकार कौन है? तमस के रचनाकार कौन है? दोस्तों, आपको अगर इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो इसका सही उत्तर होगा सी, भीष्म साहनी। सही उत्तर होगा सी, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, निर्मला के रचनाकार कौन है? निर्मला के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद निर्मला के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे के रचनाकार कौन है? आधे अधूरे के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी, मोहन राकेश। सही उत्तर होगा सी, मोहन राकेश। मोहन राकेश आधे अधूरे के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा डी, केशव दास। केशव दास रसिक प्रिया के क्या है? रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सही उत्तर होगा सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, जौहर के रचनाकार कौन है? जौहर के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा श्याम नारायण पांडे। सही उत्तर होगा डी, श्याम नारायण पांडे। जौहर के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है, सप्त सुमन के रचनाकार कौन है? सप्त सुमन के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा ए, प्रेमचंद। सही उत्तर होगा ए, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी, प्रेमचंद। सही उत्तर होगा सी, प्रेमचंद। प्रेमचंद रंगभूमि के रचनाकार। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि रंगभूमि किस विधा का रचनाकार है? रंगभूमि किस विधा का रचनाकार है? तो रंगभूमि क्या है? उपन्यास है। रंगभूमि क्या है? उपन्यास है। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के रचनाकार कौन है? नमक का दरोगा कहानी के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा ए, मुंशी प्रेमचंद। सही उत्तर होगा ए, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद नमक का दरोगा कहानी के क्या है? रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, कुटज के रचनाकार कौन है? कुटज के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के कौन रचनाकार है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चित्रावली के रचनाकार कौन है? चित्रावली के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी, उस्मान। सही उत्तर होगा सी, उस्मान। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा डी, तुलसीदास। विनय पत्रिका का रचनाकार कौन है? तुलसीदास। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार कौन है? जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी, जयशंकर प्रसाद।
सही उत्तर होगा बी जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी कुतुबन। सही उत्तर होगा बी कुतुबन। अगला प्रश्न है संदेश रासक के रचनाकार कौन है? संदेश रासक के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है? पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी माखनलाल चतुर्वेदी। सही उत्तर होगा सी माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। अगला प्रश्न है अपने अपने राम उपन्यास के रचनाकार कौन है? अपने अपने राम उपन्यास के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा डी इलाचंद जोशी। सही उत्तर होगा डी इलाचंद जोशी। अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है परिमल के रचनाकार कौन है? परिमल के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है आकाशदीप कहानी के रचनाकार कौन है? आकाशदीप कहानी के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा डी जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा डी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार कौन है? दोस्तों अगर इसका उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सही उत्तर होगा बी वाल्मीकि। सही उत्तर होगा बी वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है। अगला प्रश्न है हर्षचरित के रचनाकार कौन है? हर्षचरित के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा डी वाणभट्ट। सही उत्तर होगा डी वाणभट्ट। अगला प्रश्न है झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर है सी जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर है बी बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर होगा बी बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है अग्नि परीक्षा के रचनाकार कौन है? अग्नि परीक्षा के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी आचार्य तुलसी। सही उत्तर होगा बी आचार्य तुलसी। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर होगा बी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी हरिवंश राय बच्चन। सही उत्तर होगा बी हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी सरहप्पा। सही उत्तर होगा सी सरहप्पा। अगला प्रश्न है चंद्रकांता के रचनाकार कौन है? चंद्रकांता के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी बाबू देवकी नंदन खत्री। बाबू देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल है। अगला प्रश्न है चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? चित्रलेखा के रचनाकार कौन है? सही उत्तर होगा बी भगवती चरण वर्मा।
सही उत्तर होगा बी भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा का रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता काव्य के रचनाकार कौन है? कुकुरमुत्ता काव्य के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा ए निराला। सही उत्तर होगा ए निराला। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है? शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा ए अज्ञेय। शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है? अज्ञेय है और ये 2 भागों में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है संध्य गीत के रचनाकार कौन है? सांध्य गीत के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी महादेवी वर्मा। सही उत्तर होगा बी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा ए रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है नीरजा के रचनाकार कौन है? नीरजा के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी महादेवी वर्मा। नीरजा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर है ए विद्यापति। विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी मोहन राकेश। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन का क्या है? रचनाकार है। अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा हे ए सुदर्शन। सही उत्तर होगा ए सुदर्शन। अगला प्रश्न है यामा के रचनाकार कौन है? यामा के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा सी महादेवी वर्मा। सही उत्तर होगा सी महादेवी वर्मा। साथियों इसी रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसी रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है पतितों के देश में के रचनाकार कौन है? पतितों के देश में के रचनाकार कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? दोस्तों अगर इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन को अवश्य दबाइएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।